कोरोना महामारी का कहर बनारस में तेजी से फैल रहा है। ऐसे में बीएचयू में पिछले दिनों हुई बीएड की प्रवेश परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई थी। बीएचयू में लगभग 5 लाख परीक्षार्थी बीएड की प्रवेश परीक्षा देंगे, जिसमें ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न होने वाली है जहाँ कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलने का खतरा बना रहेगा। ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने बीएड प्रवेश परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परीक्षार्थियों ने इस प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय में ही सत्याग्रह जारी कर दिया है। बीएचयू के बीएड प्रवेश परीक्षा के खिलाफ नीरज राय नाम के एक छात्र ने अधिष्ठाता भवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। बीएचयू के छात्रों ने इसे सत्याग्रह का नाम दिया है। इस संबंध में नीरज राय ने बताया कि वैश्विक महामारी के दौर में बीएचयू में प्रवेश परीक्षाओं का आयोजित होना छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अभी हाल में ही यूपी बोर्ड के परीक्षाएं आयोजित हुई थी, जिसमें परीक्षार्थियों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया था और अब बीएचयू प्रशासन हजारों छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहा है। इस पूरे मामले में कांग्रेस के छात्र इकाई एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीएचयू स्थित डीएसडब्ल्यू के परिसर में पहुंचे और अपने संगठन की ओर से सत्याग्रह कर रहे नीरज राय के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के साथ बाढ़ की दोहरी मार पड़ी है, जिसके कारण लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। ऐसे में इन छात्रों को जबरन प्रवेश परीक्षा के लिए बाधित करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बीएड प्रवेश परीक्षा के खिलाफ बीएचयू के छात्र लगातार सोशल मीडिया पर कई हैशटैग चला रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र इन हैशटैग के जरिए अपनी परेशानियों को लोगों से साझा कर रहे हैं। महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित कराने के विरोध में सत्याग्रह का आज मेरा 5वां दिन है और मेरी मांग यही है कि इस महामारी के बीच किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित न की जाए। छात्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग उनके यहाँ लॉकडाउन है। बिहार असम में बाढ़ की स्थिति है। आज बिहार में लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। यातायात की असुविधा है, बरकरार है और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में परीक्षा आयोजित कराना लाखों छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ अन्याय है। जब तक मांग न मान ली जाएगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा, सत्याग्रह चलता रहेगा। मैं अकेले ही बैठा हूँ। महामारी को देखते हुए, संक्रमण खतरे को देखते हुए मैंने अकेले यहाँ सत्याग्रह पर बैठने का फैसला लिया है और लोगों से मेरी यही अपील है कि वो दूर से ही जहाँ है वहीं इस समर्थन में, इसके समर्थन में संघर्ष के अपना समर्थन देते रहे, जहाँ है वहीं से। जो बैठे हुए हैं यहाँ पर उनका मांग है कि जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट प्रवेश परीक्षा हो रही है उसमें, क्योंकि देश में महामारी कोरोना का फैला हुआ है और बहुत से विद्यार्थी बीमारी के अलावा बाढ़ में भी ग्रस्त पड़े हुए हैं, वो इसलिए वो अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए उनके परीक्षा की जो तिथि है हमारी एंट्रेंस टेस्ट की, उसको टाल दिया जाए आगे के लिए। ये नहीं करें कि ख़त्म कर दिया जाए, टाल दिया जाए। तो इनकी मांग ये जो है धरने बैठे हैं, इस मांग को हम लोगों ने कुलपति को भी बता दिया है कि धरने पे बैठे हुए हैं। अब प्रशासन बीएचयू बहुत सारे, क्योंकि ये इंडिविजुअल निर्णय ले नहीं सकता कोई व्यक्ति, तो ये सब लोग सामूहिक रूप से निर्णय करेंगे कि इस दिशा में हम लोग को क्या काम करना है। देखिए, ट्विटर पर तो मैं नहीं जानता क्या ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि मैं किसी जो है सोशल मीडिया पर रहता नहीं। टॉयलेट क्योंकि ये बंद चल रहा था, ये 15 अगस्त था, उसका संडे था, तो अगर इस तरह का है तो हम लोग टॉयलेट आज खुलवा दे रहे हैं उनके लिए। बीएचयू में एमए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस स्टडीज़ से। जी, ये जो हमारे साथी यहाँ पे सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, इनके समर्थन में लाखों छात्र अभी सोशल मीडिया पे अलग अलग माध्यमों से सक्रिय हैं। जैसे कि ट्विटर पे पिछले लगभग 1 सप्ताह से अलग अलग ट्रेंड्स पे चल रहे हैं, जिसमें हर रोज़ 30 से 40 हज़ार ट्वीट्स हो रहे हैं। उसके अलावा लगभग 10,000 मेल्स वीसी बीएचयू को और कंट्रोलर को किया गया इस परीक्षा को कैंसिल करने को, पोस्टपोन कराने को लेकर। साथ ही 3 ऑनलाइन पिटीशन वाइस चांसलर, एचआरडी मिनिस्टर और सीजीआई के नाम पे सोशल मीडिया पे रन किया जा रहा है। उसके अलावा फेसबुक पे अनेक ग्रुप है, नो एग्जाम इन कोविड करके, जिसमें हज़ारों छात्र अपनी समस्याएं भेजे जा रहे हैं लगातार, और टेलीग्राम, व्हाट्सएप माध्यम से वो हमसे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अपना समर्थन पत्र या अपनी समस्याएं वो लिखकर लगातार हमें भेजे जा रहे हैं, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन हम करते जा रहे हैं एक जगह। समर्थन सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा है। भले ही उस संख्या को बीएचयू प्रशासन और यहाँ का जो सरकार है वो नज़रअंदाज कर रही हो, बट वो संख्या बहुत बड़ी है। बंगाल और बिहार के लगभग 100% छात्र उस माध्यम में जुड़ चुके हैं, उस माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब जो हमारे साथ जो छात्र जुड़े हैं उसमें से अधिकतर छात्र वो इस बार एंट्रेंस दे रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के एंट्रेंस हो, चाहे वो मास्टर्स के एंट्रेंस हो। मेरा नाम रजत है। कुल ऐसे समय पे जब संक्रमण 27-28 लाख के ऊपर निकल गया है, 50-52 हज़ार के करीब मौत हो चुकी है और ये दर बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग भी डरे हुए हैं कि किस तरह से इस माहौल में यातायात का सुचारू व्यवस्था नहीं है।
और कैसे हम लोग करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग। यूपी बीएड वाले एग्ज़ाम में भी दिखा, बहुत डर है हम लोग के मन में। आधा बिहार डूबा हुआ है, असम में बाढ़ है, कैसे होगा? हम लोग के साथ ये एक खिलवाड़ है। बिल्कुल वंचित रह जाएंगे। एक दूर से छात्र कैसे आएगा? बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ है, असम में बाढ़ है, वो बच्चे कैसे आएंगे? और बहुत सारा डर है। हमारे घरों में माँ बाप तैयार भी नहीं है। एक साल उनको जाया कर लेना ज़्यादा पसंद है। अब हम ही को संक्रमण हो जाए, हम वापस जाएं, हम बच भी जाएं, हम अपने घर के बूढ़ों का क्या करेंगे फिर? तो बहुत ज़्यादा खतरा है, डर है हमारे मन में। हमने पढ़ाई पे हम फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे माहौल में। देखिए, लगातार 5 दिनों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पर धरना दे रहे हैं और इनकी जो मांगें हैं वह जायज़ हैं। इस कोरोना वैश्विक महामारी में जहाँ केसेज 26 लाख से ऊपर आ चुके हैं, रोज़ाना भारत में सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और लगातार आप देखेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जब देश के गृह मंत्री समेत आप देखेंगे, अभी कल खेल मंत्री चेतन चौहान साहब की मृत्यु हो जाती है कोरोना वैश्विक महामारी से। तो ऐसे दौर में हमें यह नहीं समझ में आता है कि सरकार क्यों इस जिद पर अड़ी है कि नहीं, इसी कोरोना वैश्विक महामारी में ही हम परीक्षा कराएंगे। छात्र जो है वह परीक्षा से घबरा नहीं रहा है और वह कहीं भाग नहीं रहा है, लेकिन जब जान बचेगी, जब जहान रहेगा, तब सारी चीज़ें स्थापित होंगी। और बीएचयू के छात्र इन्हीं सब मांगों को लेकर के कि इस कोविड-19 में, इस कोरोना वैश्विक महामारी में जो परीक्षाएं, जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, सिर्फ प्रवेश परीक्षाएं यहाँ की सिर्फ बनारस में ही नहीं होती, अपितु आप देखेंगे कि देश के सारे राज्य में होती है। इस समय आप देखेंगे बिहार में बाढ़ है, असम में बाढ़ है। इन सारी परिस्थितियों में परीक्षा कहीं से भी कराया जाना तर्कसंगत नहीं है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में अभी कल के दिन बीईओ की परीक्षा हुई। उस बीईओ की परीक्षा में मात्र 44% छात्र ही प्रतिभाग किए हैं। तो सारी चीज़ें समझ सामने है, लेकिन फिर भी जो सरकार है, प्रशासन है, जानबूझ करके आंखों पर पड़। जी, अभी तो हम लोग इसके बाद कुलपति महोदय यहाँ जाएंगे। हम ज्ञापन भी लिए हुए हैं, हम सारे छात्रगण इनके समर्थन में ज्ञापन भी देने जाएंगे। साथ ही साथ उनको चेतावनी भी दिया जाएगा, यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई, अंजाम चाहे जो कुछ भी हो, इस आंदोलन को व्यापक बनाया जाएगा। सबसे पहले पूर्वांचल के जिलों में इसको फैलाया जाएगा, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश, उसके बाद हम लोग पूरे देश स्तरीय पे आप देखेंगे कि जो हमारा एनएसवाई छात्र संगठन है शुरू से ही इस कोविड-19 की महामारी में परीक्षा न कराए जाने की मांग कर रहा है और इसको आगे भी हम लोग उसको उच्च स्तर पर उठाएंगे। धन्यवाद। अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष, एनएसवाई छात्र संघ उपाध्यक्ष, इलाहाबाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।